आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा छंद को लेकर। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आने के बाद मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना अब सही टाइम रहेगा, जिससे बच्चों के मन में जो डाउट है वो क्लियर हो। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको छंद में अब दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से क्रैक करके ले जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। उससे पहले मैं आपको हिंदी के प्लेलिस्ट के बारे में बता दूं। तो इस चैनल पर ऑलरेडी 5 या 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं हिंदी को लेकर, और वहां से आप जाके अदर्स वीडियो देख सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बस उन्हीं पे वीडियो बनाए गए हैं, जैसे कि आपका संधि हो गया, समास हो गया, वर्णमाला और वर्तनी, कुछ इस टाइप के 1-2 वीडियो आपको और मिलेंगे। वहाँ से आपका टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। और बस हमने वही चीज़ें ली हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जिनसे पूछा जाता है। और साथ ही इसी चैनल पर एक स्टेनोग्राफी का कोर्स कराया जा रहा है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो आप स्टेनो के वीडियो स्टार्टिंग से जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो भी आपको इस चैनल पर आपको डिक्टेशन वगैरह मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही एक कोर्स और चलाया जा रहा है पीजीटी टीजीटी मैथ्स के लिए। तो उस मैथ्स पीजीटी के अभी तक यहाँ पे 29 से 30 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी गणित की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है छंद। ठीक है, इसमें हम छंद को ट्रिक भी देखेंगे जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमारा सबसे पहले हम ये जानते हैं कि छंद आखिर होता क्या है। तो छंद जो शब्द है हमारा वो किससे मिलके बना है? छद धातु से मिलके बना है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये बन जाता है कि कौन सी धातु से मिलके बना है? तो छद धातु से मिलके बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। और अगर उसको थोड़ा सा हिंदी के और टिपिकल वर्ड में देखा जाए तो बोला जाता है आह्लादित करना। ठीक है, क्या करना? आह्लादित करना। तो ये इसका अर्थ होता है। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि छद धातु का अर्थ होता क्या है? तो क्या होता है? खुश करना। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका अन्य नाम क्या है छंद का? तो पिंगल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले कि पिंगल किसका नाम है अन्य? तो किसका है? छंद धातु का, यानी कि छंद का। अब ये पिंगल नाम क्यों पड़ा? ये पड़ा, इसके प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? पिंगल नाम पड़ गया। और पिंगल किसका नाम है? हमारे छंद का नाम है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? सर्वप्रथम छंद का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वो कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में छंद का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के यानी कि टाइप कितने हो सकते हैं, अंग कितने हो सकते हैं? टाइप तो नहीं बोलेंगे इसको, अंग कितने हो सकते हैं? तो ये हो गया हमारा पहला है इसमें चरण और पद। देखो ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि चरण आखिर होता क्या है। तो चरण या पद जिसको बोलते हैं, देखो आपने देखा होगा छंद में 4 चरण होते हैं, अधिकतर हमने देखा है। कैसे? जरा हम उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए। ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना? 1 पद, कॉमा से पहले का 1 पद। बिन पानी सब सून, तो ये हो गया दूसरा पद, यानी कि कॉमा के बाद दूसरा, जो दूसरा स्टार्ट वहाँ से होगा उसको क्या बोलेंगे? दूसरा पद। ये हो गया तीसरा, कहाँ से कहाँ तक? पानी गए ना उबरे, कॉमा तक तीसरा हो गया। मोती मानुस चून, तो ये हो गया चौथा पद। ठीक है, समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये 4 पद हो गए इसमें। 4 पद। देखो अभी मैं यहीं पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ये कॉमा आता है, कॉमा, इसको हम क्या बोलते हैं? यति या विराम। ठीक है, यानी कि कॉमा जहाँ पे हम रुकेंगे जब भी हम कोई पद बोल रहे हैं, जैसे हम रहीमन पानी राखिए, इसके बाद हम हल्का सा स्टॉप लेते हैं, यानी कि पॉज लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यति या विराम। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे बिन पानी सब सून, तो फिर हमने स्टॉप लिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है? यति या विराम। अब आगे चलते हैं। तो छंद में हमारे यानी कि भाग कितने हैं? 4 भेद हैं नॉर्मली, और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ये हमने अभी सीखा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा वर्ण या मात्रा। तो वर्ण या मात्रा क्या होती है? देखो वर्ण हम बोलते हैं अक्षर को। सिंपली अगर हम कोई अक्षर को बोलेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? वर्ण, यानी कि एक स्वर वाली ध्वनि। एक स्वर वाली ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है,
अब जैसे वर्ण के भी हमारे क्या होते हैं, वर्ण हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर मतलब जिसको हम हल्की आवाज़ में बोलेंगे, जैसे कि अ इ, यानी कि जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं जिनमें मात्राएं छोटी होती हैं, अ इ उ, ठीक है, ये हो गए ह्रस्व। और इसको दूसरा होता है दीर्घ स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर भी बोला करते हैं। और दीर्घ स्वर को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आ ई उ, यानी कि बड़ी मात्राएं जहाँ आएंगी वो क्या कहलाएगा, हमारा दीर्घ स्वर के अंदर कहलाएगा। एक चीज़ और याद रखना, जो ऋ होता है ना, ऋ से ऋषि जो होता है वो हमारा ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रख के चलना है। जैसे कि अब इसमें दूसरा है मात्रा, वर्ण हमने जाना, अब देखते हैं मात्रा। तो मात्रा भी हमारी यही होती हैं, लघु और दीर्घ वाली जो मात्राएं होती हैं यही हम इनको मात्राएं बोलते हैं। लघु को नॉर्मली हम डिनोट वन से करेंगे जब हम मात्राएं लगाना सीखेंगे, और दीर्घ को हम कुछ एस जैसा ये अक्षर बनता है, इसको हम दीर्घ बोलते हैं या गुरु बोलते हैं, ठीक है। तो हम दीर्घ यानी कि इसको हम कौन सी मात्रा भी बोलते हैं, गुरु मात्रा बोलते हैं, और इसको हम लघु मात्रा बोलते हैं, जो कि नॉर्मल है, हम वन से डिनोट करते हैं। तो वर्ण एंड मात्रा ये हमने देखा, ठीक है। मात्रा भी हमने दो टाइप की देख ली, लघु और दीर्घ, ठीक हो गया। अब जानते हैं हम संख्या और क्रम क्या होता है। जो इसका तीसरा अंग होता है वो होता है संख्या और क्रम। तो जो संख्या क्या होती है, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। जैसे वर्ण हमने देखा कितनी आ रही हैं और मात्राएं कितनी आ रही हैं, उनकी अगर हमने काउंटिंग करी तो हम उसको क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे, ठीक हो गया। अगला आता है क्रम। तो क्रम क्या होता है यहाँ पर, लघु और गुरु, जो कि मैंने आपको बताया, लघु और गुरु, इसको दीर्घ को क्या बोला जाता है, गुरु भी बोला जाता है। तो लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को, जैसे कि कौन से स्थान पर लघु आएगा, कौन से स्थान पर गुरु आएगा, उसको हम बोलते हैं क्रम, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे गण। तो गण क्या होता है, नॉर्मली जो गण होता है उसको हम समूह बोलते हैं। गण का अर्थ क्या होता है, समूह। समूह ये किससे मिलके बना होता है, तीन वर्णों से मिलके बना होता है, क्या, समूह, यानी कि गण। गण के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। तो गणों की संख्या होती है हमारी 8। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो ये होता है हमारा, एक होता है यगण, मगण, तगण, सब में देखो पहला अक्षर भिन्न है, बाकी सब में गणगणी है। तो आपको सिर्फ पहला अक्षर याद रखना है, तो उसकी एक ट्रिक है। तो पहले देख लेते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, लास्ट है सगण। तो जो इसकी जो ट्रिक है वो है हमारी यमाता राज भान सा लगा। देखो ये ट्रिक बुक में दी गई है, मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। इस ट्रिक से, ट्रिक क्या है कि सूत्र भी है। तो सूत्र कैसे यूज़ होगा, गणों के बारे में अगर हमें डिटेल में जानना होगा तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से उतनी अच्छी मात्रा में यानी कि अच्छी क्वांटिटी में नहीं पूछे जाते हैं। अगर अलग से टॉपिक होगा तभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर या आपको जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो फंसाना चाहेगा, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ बनाना चाहेगा, तभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन छंदों से, मात्रिक छंद वगैरह इनसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली यहाँ से इतने अच्छी मात्रा में क्वेश्चन हमारे नहीं पूछे जाते हैं। तो जो इसकी सूत्र है वो है यमाता राज भान सा लगा। तो इसको हम अगर डिटेल में पढ़ना होगा, अगर आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि हाँ हमें डिटेल में पढ़ना है, तभी हम गणों को डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज़ हम इसको अभी यहाँ पे यहीं पे छोड़ देते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है गति। इसके एक अंतर्गत इसका एक अंग और है किसका, छंद का, जिसका नाम है गति। तो गति क्या होती है, जैसा आप जानते हो फ्लो। तो छंद को पढ़ने का प्रवाह या लय, हिंदी में छंद को पढ़ने का प्रवाह या लय, या हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं छंद को पढ़ने का फ्लो। जो हमारा फ्लो है, किस तरीके से हम कितनी गति से, कितने फ्लो से हम छंद को पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गति। छंद को पढ़ने का प्रवाह या लय, ठीक, प्रवाह या लय, ठीक है। अगला है यति या विराम, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने उदाहरण बताया था कि जहाँ पे हम हल्का सा पॉज लेकर रुकते हैं। किस लिए रुकते हैं, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर रुकने के स्थान को, ठीक है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर रुकने के स्थान को, जैसे कि कॉमा जहाँ पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, यति या विराम। और अंत और लास्ट है इसका अंग, वो है तुक। तुक में क्या होता है, देखो आपने देखा होगा, हम कहते भी हैं अबे तेरा कोई तुक नहीं बन रहा है ना, अरे यार तेरा तो कोई तुक ही नहीं बन रहा इस बात का। तो क्या है, चरण के अंत, चरण कौन सा है, चरण के अंत का अक्षर, जो लास्ट अक्षर होता है उसको हमारा तुक बनना चाहिए। जैसे क्या हो सकता है, जैसे हमने देखा था रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, तो वहाँ पे सून आया था, लास्ट में क्या आया है उसमें, उसके लास्ट में आया है चून। तो ठीक है, ये सून और चून, तो ये क्या हो रहा है, तुक जैसा बन रहा है लास्ट में। यानी कि कह सकते हैं कि समान ध्वनि, समान स्वर व्यंजन की जो ध्वनि जैसी एक जैसी आती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे तुक। अब जानते हैं
छंद के टाइप कितने होते हैं। मात्रिक छंद में यानी कि छंद के प्रकार में आने से पहले मैं जो तुक आया था उसमें एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे भूल गया कि जिस छंद में तुक ना हो उसको हम बोलते हैं अतुकांत छंद, ठीक है। और जिसमें तुक हो उसको क्या बोलेंगे, तुकांत। और जिसमें ना हो तुक उसको बोलेंगे अतुकांत। और इंग्लिश में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। तो ये देखा हमने तुक के बारे में। अब जानते हैं छंद के भेद। तो छंद 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद और तीसरा होता है मुक्त छंद, ठीक है। पहला वर्णिक, दूसरा मात्रिक और तीसरा मुक्त। वर्णिक के अंदर भी 3 टाइप का होता है, सम, अर्धसम और विषम। और जो मात्रिक होता है वो भी यही 3 प्रकार का होता है जो कि हमने अभी पढ़ा वर्णिक छंद में, सम, अर्धसम और विषम, 3 टाइप का, ठीक है। तो जो पेपर में जो मोस्टली पूछा जाता है, करीब 90 से 99% जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो मात्रिक छंद से ही आएंगे, इसलिए हम बाकी के 2 छंदों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बस उनका नाम जान लिया, क्या है नाम, पहला वर्णिक, दूसरा मात्रिक और तीसरा मुक्त, ठीक है। तो मात्रिक छंद ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो 90 से 99% तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, वो मात्रिक छंद से ही पूछे जाते हैं। तो हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे और इससे अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है तो वो हम 100% करके ले जाएंगे। तो देखते हैं मात्रिक छंद क्या होता है हमारा। देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 छंद होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद, जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सममात्रिक यानी कि सभी चरणों में समान मात्रा। तो सभी चरणों में समान मात्रा जिसमें होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सममात्रिक छंद। इसकी एक ट्रिक भी है, वो भी हम देखते हैं। जैसे कि सममात्रिक छंद में मैंने बताया सभी चरणों में समान मात्रा। तो चरण हम जान चुके हैं, जैसे कि छंद में हमने देखे 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उनमें जो मात्राएं होंगी वो सभी चरणों में क्या होंगी, समान मात्राएं। अगर किसी में 11 है तो उस सभी चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 11 होंगी। अगर किसी में 13 है तो हर चारों के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होंगी, 13 होंगी। तो देखते हैं इसकी जो ट्रिक है सममात्रिक छंद की। जैसे टाइप का कभी बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो ये चौपाई है सममात्रिक है, रोला सममात्रिक है, गीत सममात्रिक है, हरि गीतिका सममात्रिक है। तो जो इसकी ट्रिक है वो है चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीत का, ठीक है। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी कहीं पढ़ी थी तो वो ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ट्रिक है चारों गीत हरि गीतिका। चा से चौपाई भी हम याद रख सकते हैं। चौपाई ये कैसे याद रखेंगे वो भी अभी बताऊंगा। चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीत और हरि गीतिका से हरि गीतिका, ठीक है। देखो चारों को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम इसको अगर बोलें चौ से चौपाई, चारों से चौपाई, तो चौके छक्के, छक्के यानी कि 16, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि छक्के से 6 वर्ड आ रहा है, चौके छक्के। तो इसमें चौपाई में कितनी मात्राएं होंगी आपके हर चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी, हम उसको बोलेंगे चौपाई। और याद कैसे रखना है कि 16 मात्राएं, 6 हम ऐसे याद रखेंगे कि चौके छक्के, तो चौके छक्के से हम 16 याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चौपाई में होती हैं 16 और गीत में होती हैं हमारी 26 मात्राएं, रौला में होती हैं 24 मात्राएं और क्या बचा हमारे पास, हरि गीतिका। तो हरि गीतिका में कितनी होती हैं, 28 मात्राएं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपने गीत भी याद कर लिया, जैसे कि गीत में कितनी है 26, ठीक है, गीत में कितनी है 26, तो हरि गीतिका में 2 वर्ड और जुड़ गए हरि, तो 26 और 2 28। ऐसे आप याद रख सकते हो कि हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होंगी, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी। रौला में 24, रौला में कितनी 24, चौपाई में 16 बता दिया, गीत में 26। तो ट्रिक क्या है, चारों गीत हरि गीतिका। तो आप इससे याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपके समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि इतना टफ कुछ है नहीं। अभी हम देखेंगे कि मात्राएं कैसे लगाते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि कौन सा छंद दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, गीत है, हरि गीतिका है, और भी जो भी कोई है हम कैसे पहचानते हैं उसको, वो भी हम अभी देखेंगे डिटेल में। तो अगला है हमारा विषम मात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद, जैसे हमने ऊपर देखा सममात्रिक छंद, उसमें क्या था, सभी के सभी चरणों में सारी मात्राएं क्या थी, समान थी। तो अर्ध सममात्रिक में क्या होगा, अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि आधे चरण में एक जैसी मात्राएं और आधे चरण में एक जैसी मात्राएं, यानी कि इसमें यानी कि अलग अलग मात्राएं आपकी होंगी। तो जैसे दोहा, इसके मैं ट्रिक बताऊंगा अगर आप अभी भूल जाएंगे इसको, तो कि दोहा और सोरठा में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि दोहा में 13-11 होती हैं या 11-13 होती हैं। तो इसकी भी अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में। ऑड लिखा है ना, ऑड मतलब पहला और तीसरा, ऑड मतलब विषम संख्याएं।
तो विषम नंबर में यानी कि पहला और तीसरे में कितनी होंगी, 13 होंगी। इवन यानी कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी, 11 होंगी। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। अगर हमको ये मात्राएं किसी भी छंद दो जो भी हमको गिवन दिया गया है तो हम पहचान सकते हैं कि वो क्या है, दोहा है, सोठा है या क्या है। ठीक है, अगर 13 और 11 मिलती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, दोहा है। सेकंड है हमारा सोठा में कितनी होती हैं, पहले और तीसरे में, ऑड में यानी कि 11 होती हैं, और इवन में कितनी होती हैं, 13 होती हैं, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी, 13 होंगी। अभी और देख लेते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बरवे और उलाला। तो जो बरवे है, बरवे से तो आप ऐसे आ सकते हैं, बरवे 12 आ रहा है, बरवे 12 आ रहा है, तो 12 पहले और तीसरे में कितनी, 12 मात्राएं, और इवन नंबर यानी कि इवन मतलब दूसरा और चौथे में कितनी, 7 मात्राएं। बरवे से आप याद कर सकते हैं, बरवे 12, तो 12 और 7। उलाला वैसे तो गाना याद आ रहा है वो, उलाला। तो उलाला में क्या है हमारी, 15 मात्राएं और 13 मात्राएं। 15 किस में, पहले और तीसरे में, 13 यानी कि दूसरे और चौथे में कितनी, 13 मात्राएं। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब जैसे हमको ट्रिक देखते हैं दोहा और सोठा में हम कैसे याद रखें। देखो सोठा में कितने शब्द हैं, 1 2 3 शब्द है ना, तो 3 शब्द यानी कि 13, तो 13 नहीं होंगी, इसमें क्या होंगी, 11, अपोजिट होगा। तो सोठा में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। एक बार फिर देख लो, सोठा में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। तो जिसमें 3 आएगा वो सोठा नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारा दोहा। आप ऐसे याद रख सकते हो। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पहले चरण से स्टार्ट होता है। ठीक है, सोठा में यानी कि 3, तो 3 किस में होगा, दोहे में होगा, ना कि सोठे में। समझ, आप ऐसे एक याद हो गए तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा। बरवे का मैंने बता ही दिया। उलाला का आपको याद रखना पड़ेगा, उलाला 15 और 13 मात्राएं। ठीक है, अब देखते हैं मात्राएं लगाना। उससे पहले देख लेते हैं विषम मात्रिक छंद, जो कि एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन उसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं होता क्या है। क्योंकि विषम मात्रिक छंद में क्या होता है, एक होता है इसके अंदर कुंडलियाँ, दूसरा होता है छप्य। तो कुंडलिया और छप्य, कुंडलिया किससे मिलके बनता है, दोहा और रोला से मिलके बनता है हमारा कुंडलियाँ, और छप्पे किससे मिलके बनता है, रोला और उलाला। जहाँ आपको दोहा और रोले का आपको मिक्स मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे कुंडलियाँ। ठीक है, दोहा को हमने पहचाना, दोहा में कितना था, दोहा में 2 मात्राएं हैं, तो यानी कि ये किस में होगा, 13 वाला, जिसमें पहले और तीसरे में कितनी होंगी, 13, क्योंकि सोठा में होती है ना 3 शब्द, तो 3 शब्द सोठा में नहीं होंगे, किस में होंगे, दोहा में होंगे। तो दोहा में 13 और 11 का जो मेल होता है वो क्या होता है, दोहे का। और रोला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा सममात्रिक छंद। और सममात्रिक छंद में कितनी होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तो जहाँ आपको इसका मिक्सअप मिल जाए तो वहाँ आप क्या बोलोगे, विषम मात्रिक छंद। तो रोला अभी हमने पढ़ा, रोला में क्या था, 24 मात्राएं, और वो कौन सा वाला छंद है, वो है सममात्रिक छंद। और उलाला क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद। ऐसे हम रिवीजन कर सकते हैं। उलाला में 15 और 13 है। ठीक है, अब देखते हैं हम मात्राएं लगाना, जो कि इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसी से आप पहचानते हैं कि कौन सा जो छंद दिया है वो क्या है, दोहा है, सोठ है, उलाला है, जो भी है वो क्या है। तो वो लगाना हम यहाँ पे सीखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। पहला जो उदाहरण हमको दिया गया है वो है रहीमन पानी राखिए। क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, इसीलिए मैंने इस उदाहरण को लिया है, और इससे आप सीख जाएंगे कि कहाँ पे कैसी मात्राएं लगाना है। मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ लिया है, जो कि बुक में भी नहीं दिया है। बुक में किसी में एक दिया है तो दूसरा नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे चारों लिए हैं, जिससे कि हमारी मात्राएं लगाना हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई भी मात्रा आए, कोई भी कुछ भी आए, हम मात्राएं लगाना सीख जाएं कि कहाँ पे लघु आ रहा है, कहाँ पे दीर्घ आ रहा है, या कहाँ पे गुरु आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर। देखो, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो छोटी जो मात्राएं हैं, जैसे कि अ, इ, उ, जो छोटी मात्राएं हैं, यहाँ पर हमारी लघु मात्रा लगेगी। यानी कि क्या लगेगा, एक नंबर आएगा, यानी कि हम इसको एक मात्रा देंगे। ठीक है, जैसे ही छोटी मात्रा है तो इसको भी एक देंगे। म एक सिंगल वर्ड है, हल्का और छोटी मात्रा है, तो इसको भी एक वर्ड, इसको भी एक मात्रा देंगे, इसको भी एक देंगे। तो 1 2 3 4 मात्रा ये हो गई। देखो, पा में बड़ी आ की मात्रा है तो उसको हम कितनी देंगे, 2 देंगे। बड़ी की मात्रा है तो कितनी देंगे, 2 देंगे। रा में कितनी है, 2। ई छोटी मात्रा है तो इसको क्या देंगे, कितनी देंगे, 1 देंगे। देखो, इसमें क्या है, ए को हम कितनी देते हैं, 2 देते हैं, क्योंकि इसमें एक वर्ड हो गया और एक ही मात्रा होगी। ठीक है, ए को आप ऐसे ए को आपको याद रखना है कि आपको कितनी देनी है, इसमें 2 मात्राएं देनी है। तो टोटल कितनी होगी, देखो 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2
13। तो ये कितनी मात्राएं होगी टोटल? ये होगी हमारी 13। और 13 किस में होती हैं? हमने पढ़ा था दोहे में होती हैं, ठीक है। दोहे में हमारी 13 मात्राएं होती हैं, क्योंकि सोठा में 3 शब्द होते हैं। 3 यानी कि सोठा में नहीं आएगा, किस में आएगा? दोहा में आएगा। तो इसका ऑप्शन में आपको सोठा भी मिलेगा, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा? दोहा। अभी आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम मात्रा लगाना यहाँ सीख रहे हैं। क्वेश्चन तो हम बाद में कर ही लेंगे। जैसे कि है बिन, तो बिन 1 2 2 2 और 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 2 6, क्योंकि हम यहाँ पे सीख चुके हैं मात्राएं लगाना। 1 1, देखो बड़ी यू की मात्रा है तो क्या होगा? बड़ी यू की मात्रा में 2, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे 1 क्यों लगाया? क्योंकि छोटी मात्रा है। तो 1 और 1 2 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, तो 11 है। तो हमने देखा था ना 13 और 11 का कॉम्बिनेशन किस में होता है? दोहे में होता है, ना कि सोठे में, ठीक है। अब है पानी गए ना उबरे। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है और आपको पता होगा हम इसको ए भी लिखते हैं। अगर मैं ए लिख देता तो भी आपका यहाँ पे सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे ए में भी कितनी मात्रा आएंगी? 2 आएंगी। आप एक नहीं लिखोगे कि एक ही अक्षर है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों टाइप से लिखा हुआ है। इसमें यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसमें हो गई 2, इसमें हो गई 2 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 2 10। अब क्या है यहाँ पर? उबरे, तो बा में 1 रे में 2, तो कितनी होगी? गिन लेते हैं एक बार। 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 1 11 11 और 2 13, ठीक है। हमने देखा 13 मात्राएं आ रही हैं इसमें, और पहले और तीसरे में आती थी ना दोहे में, तो पहले और तीसरे में कितनी? 13 13 आ गई हैं। अब इसमें कितनी आनी चाहिए? दूसरे और चौथे में 11 11, तो यहाँ पे 11 मात्राएं आएंगी। आप देखोगे तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे हमारी? 2 और 2 4, देखो बड़ी की मात्रा है, ओ में भी हमारी 2 आती हैं। मानुस, माँ में 2, ऊ में 1, सा में 1, चू में 2, 9 में 1, कितनी हो गई? 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, तो कितनी होगी? 11। तो इस तरीके से हमने मात्राएं लगाना सीखा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। ये अगर आपने सीख लिया तो आपके छंद से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कोई भी आएगा पहचान जाओगे कि किस में कौन सा छंद दिया गया है। अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अगर अभी भी आपके मन में डाउट होगा तो उससे ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। सुन्न सिर, ठीक है। छोटी छोटी मात्राएं हैं। उ 1 2 3 छोटी की मात्रा है, एक सिंगल वर्ड है तो 1 1 1 1, और ये क्या है हमारी? 1 2 और 1 1 2 और 2। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 और 2 16। 16 किस में होती हैं? हमने देखा था 16 हमने देखी थी चौपाई में, क्योंकि चौके छक्के, तो चौके छक्के यानी कि छक्के किस में आता है? 6 में आता है, और 6 से हम 16 याद रख सकते हैं। तो चौपाई में कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें टोटल मात्राएं कितनी हुई? 16। तो अब आप नीचे देखोगे, क्योंकि वो सममात्रिक छंद का उदाहरण है चौपाई, तो हर चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16 16 मात्राएं होंगी। नीचे वाले में भी कितनी होंगी? 16 ही होंगी। तो इस तरीके से हमने देखा इसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं? 16 मात्राएं आ रही हैं। और 16 मात्राएं किस में आती हैं? चौपाई में आती हैं, क्योंकि चौपाई चौ से चौके छक्के, तो 6 यानी कि चौपाई। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है? चौपाई का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। 2001 की परीक्षा में सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था एसआई का, उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। और रहीमन पानी राखिए वाला आपका 2002 में पूछा गया है। तो दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से आपको मात्राएं लगानी आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी होता है। तो थैंक यू आज के लिए।